बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु के वचन को हम सीख रहे हैं और आज हम गलातियों को लिखी हुई पत्री दूसरे अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर का वचन आपको जीवन दे और उतना ही नहीं, आपके द्वारा दूसरों को जीवन दे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप हमारे मध्य में मौजूद हैं सीखने और सिखाने के लिए। प्रभु, आपका आत्मा हमें दिया गया है और पवित्र आत्मा, आपसे हम निवेदन करते हैं कि आपकी सहायता से हम आपके द्वारा लिखा गया वचन समझ सकें। सारी महिमा आपको हम देंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। गलातियों की लिखी हुई पत्री दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। 14 वर्ष के बाद, कब से शुरू कर रहे हैं 14 वर्ष? मैं यरूशलेम गया था पहली बार, उसके बाद से, या फिर जब से मेरा उद्धार हुआ था दमिश्क के रास्ते में उसके बाद से? 14 वर्ष के बाद ही पौलुस लिख रहा है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक और सवाल उठता है, आखिर पौलुस कितनी बार यरूशलेम गया? चलिए अपन देखते हैं। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के अंदर सबसे पहली बार पौलुस अपने रूपांतरण के बाद दमिश्क के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात के बाद पहली बार 9वें अध्याय में वो यरूशलेम में आ रहा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 9:26 में लिखा है, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। ओके, तो यहाँ पर पहली बार वो आया यरूशलेम, लोग उसको समझ नहीं रहे, स्वीकार नहीं रहे, और फिर परमेश्वर ने बरनबास को वहाँ पर खड़ा किया, जिसने उसको अन्य प्रभु के दासों से मिलवाया। तो पहली यात्रा ये थी। इसके पश्चात अगर आप 11वें अध्याय में आए और अंतिम आयतों में आप पाएंगे कि परमेश्वर से आदेश पाने के बाद, अब वो दर्शन के द्वारा था या भविष्यवाणी के द्वारा, वहाँ स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन गलातियों की पत्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट रीति से भेजा। वो दूसरे अध्याय में आगे आएगा, अपन देखेंगे। लेकिन प्रेरितों के काम 11वें अध्याय की 29 और 30 में लिखा है, तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। तो पहली बार दमिश्क से यरूशलेम आया है। हमने गलातियों की पत्री पहले अध्याय के अंदर पढ़ा था कि 15 दिन तक उस पहली यात्रा में यरूशलेम में पौलुस रुका था और उसके पश्चात वो किलिकिया प्रांत की और अन्य जगहों की ओर सेवकाई के लिए निकल गया था। दूसरी बार वो आया है प्रभु से प्रेरणा पाकर। ये शब्द गलातियों के अंदर लिखे और हमें अनुमान लगा सकते हैं कि अगाबुस नामक भविष्यद्वक्ता के द्वारा, जिसने भविष्यवाणी करी थी कि यरूशलेम और यहूदिया में बहुत बड़ा अकाल आएगा, और उस बात को समझकर पौलुस और अपने मित्र लोग, और उस यात्रा में, दूसरी यात्रा में कौन कौन है हम दूसरे अध्याय में आगे देखेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ। पौलुस है, बरनबास है और तीतुस है। ये लोग एक भेंट लेकर यरूशलेम के पास आए। अब तीसरी यात्रा आपको 15वें अध्याय में मिलेगी। प्रेरितों के काम 15वें अध्याय के अंदर अगर आप पाएँ तो एक बहुत बड़े मसले को सुलझाने के लिए, एक बहुत बड़े स्टेटमेंट को फॉर्म करने के लिए ये लोग अब यरूशलेम जाएंगे। 15वें अध्याय में देखिए, तीसरी आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुँचाया और वे फीनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का सुसमाचार सुनाते गए, और सब भाई बहुत आनंदित थे जब वे यरूशलेम पहुँचे। तो एक जो वाद विवाद खड़ा हुआ था उसको सुलझाने के लिए एक टीम यरूशलेम गई है और उसके अंदर पौलुस भी है। लेकिन चौथा वर्णन आपको अब 18वें अध्याय के अंदर मिलता है, और एक ब्रीफ विजिट के लिए, मतलब थोड़े समय के लिए पौलुस फिर यरूशलेम गया, और ये बात हमको 18वें अध्याय की 21 आयत के अंदर मिलती है। परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। तब वो इफिसुस से जहाज खोल कर चल दिया 22, और कैसरिया में उतर कर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। यरूशलेम गया, कलीसिया को नमस्कार किया और फिर
वो अंताकिया में आए। फिर आखिरी बार वो 21वें अध्याय में एक नए दल के साथ आ रहा है, और ये दल अलग अलग कलीसियाओं से भेंट इकट्ठा करके यरूशलेम के विश्वासियों को पहुंचाने के लिए दल पौलुस के साथ आया है। और 21वें अध्याय में और उसके पश्चात कुछ समय तक पौलुस यरूशलेम के अंदर ही रहेगा, और वहाँ पर वो पकड़वाया जाएगा और फिर आगे रोम को भेजा जाएगा। तो इस प्रकार हम 5 यात्राओं को हम पौलुस की देख सकते हैं जो उसने यरूशलेम की ओर करी। एक बार और मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ। पहली बार उद्धार पाने के बाद दमिश्क रास्ते में वो पहली बार 15 दिन के लिए यरूशलेम आता है। उसके पश्चात 11वें अध्याय के अंदर प्रभु से प्रेरणा पाकर एक भेंट लेकर अपने मित्रों के साथ वो यरूशलेम आता है। तीसरी बार 15वें अध्याय के अंदर बड़े मसले को सुलझाने के लिए और वाद विवाद को निपटाने के लिए वो अन्य एक दल के साथ यरूशलेम आता है। चौथी बार 18वें अध्याय में हमने देखा थोड़े समय के लिए वो यरूशलेम आया, विश्वासियों से मिला। अब वहाँ ये नहीं लिखा है क्या किया उसने, किससे मिला, बस और तुरंत फिर अंताकिया चला गया, ऐसा लिखा है। और 5वीं बार यरूशलेम वो आया, वो आखिरी बार था, और वहाँ पर वो पकड़ लिया गया और फिर आगे रोम को भेज दिया गया। तो चलिए हम वापस दूसरे अध्याय में आते हैं। हमारा अध्ययन गलातियों की पत्री में है। प्रेरितों के काम में हम इसलिए ठहरे थे इतनी देर क्योंकि ये पृष्ठभूमि समझना बहुत ज़रूरी है। फिर पहली आयत एक बार और, 14 वर्ष के बाद मैं आपको सरल रूप से बता दूं कि उसके उद्धार के अनुभव के 14 वर्ष के बाद जब भी वर्ष का प्रयोग होगा तो वहीं से शुरू करेगा पौलुस। 14 वर्ष के बाद मतलब मैंने दमिश्क के रास्ते में जब प्रभु को देखा दर्शन में, उसके 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया। तो ये कौन सी यात्रा है? फिर यरूशलेम को गया। हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये दूसरी यात्रा है। मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मैंने आपको पहले बताया था उस दूसरी यात्रा के अंदर पौलुस है, बरनबास है और तीतुस है। अब तीतुस के बारे में थोड़ा हम गौर से देखेंगे। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। 11वें अध्याय में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर अब ये ईश्वरीय प्रकाशन प्रभु ने सीधा पौलुस को दिया या अगाबुस के द्वारा भविष्यवाणी के रूप में दिया, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन पौलुस अपनी अधिकारिता को स्पष्ट करने के लिए वहाँ पर कहता है, मैं यरूशलेम ईश्वरीय प्रकाशन पाने के पश्चात गया, किसी से अनुमति लेने के लिए नहीं, परंतु मुझे प्रभु ने दर्शन दिया और मैं यरूशलेम को गया और मेरे साथ 2 लोग और थे। एक बार और दूसरी आयत, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ और जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूं उसको मैंने उन्हें बता दिया। तो क्या पौलुस का सुसमाचार अलग था? नहीं। पूरे गलातियों की पत्री के अंदर हम यह अध्ययन करेंगे कि पतरस के द्वारा दिया जाने वाला सुसमाचार और पौलुस के द्वारा दिया जाने वाला सुसमाचार बराबर था, समान था, परंतु जो श्रोतागण थे, जो प्राप्त करता थे, वे अलग अलग थे। पतरस यहूदियों में सुसमाचार सुना रहा था, तो पौलुस अन्य जातियों में, जिसमें मेरी और आपकी गिनती भी आती है, अन्य जातियों में मतलब गैर यहूदियों के मध्य में पौलुस सेवकाई कर रहा था। अब पौलुस कह रहा है, जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूं उसको मैंने उन्हें बता दिया, मैंने उन्हें समझा दिया। अब आपको याद होगा पहले अध्याय में उसने कहा था, ये सुसमाचार मुझे परमेश्वर ने दिया है, और शुरू की आयतों में उसने ये भी कहा था, मैं प्रेरित हूँ किसी मनुष्य के हाथ रखने के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर ने स्वयं मुझे प्रेरित नियुक्त किया है। तो इस बात को दोहराते हुए दूसरे अध्याय की दूसरी आयत में वो कह रहा है, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ और जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया। ये उन्हें कौन है? नवी आयत के अंदर हम देखेंगे ये याकूब, कैफा और यूहन्ना है। खैर वापस लौट कर आते हैं। उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। 14 वर्ष तक पौलुस सेवा कर चुका है और अब वो यरूशलेम में बड़े समझे जाने वाले लोगों से मिलने जा रहा है, और मिलने गया और मिलने के पश्चात उसने उन्हें बताया कि मैं किस रीति से और किस प्रकार का सुसमाचार सुना रहा हूँ, क्योंकि उसको भय था इतनी लंबी सेवकाई करने के बाद कल को कोई लोग या कोई झुंड खड़े होकर कहने लगे कि ये सुसमाचार सही नहीं है, ये गलत रीति से प्रचार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पौलुस को डर लग रहा था या पौलुस को खुद को ऐसे विचार
आ रहे थे कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। परंतु वो अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नहीं, ध्यान से सुनिए, अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नहीं, नहीं अनुमति लेने के लिए, परंतु उन्हें सूचना देने के लिए वहाँ पर यरूशलेम गया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही रुचिकर एक शब्द आया, जो बड़े समझे जाते थे। बार बार ये शब्द आएगा, समझे जाते थे, समझे जाते थे। तो क्या पौलुस जिनसे मिलने गया है उनका व्यंग कर रहा है, उनको नीचे दिखा रहा है? क्या वो बड़े नहीं हैं इसलिए वो कह रहा है जो बड़े समझे जाते थे? ऐसा सोच सकते हैं हम, लेकिन मैं सोचता हूँ पौलुस दूसरों को नीचा दिखाने की सेवकाई में नहीं था। वो कह रहा है जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ, जिन्हें सब लोग बड़ा समझते हैं, नकारात्मक रीति से नहीं, सकारात्मक रीति से, जिन्हें सब लोग बड़ा समझते हैं और जिनसे मैं भी प्रेम करता हूँ, मैं उनसे मिलने गया हूँ। चलिए देखते हैं आगे। उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। अब तीसरी आयत से आगे, परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। यहाँ पर हम 3 झुंडों को देख सकते हैं। पहले झुंड के अंदर पौलुस है, बरनबास है और तीतुस है। दूसरे झुंड के अंदर जो बड़े समझे जाते थे, और पौलुस उन्हें खंबे शब्द का भी प्रयोग करके संबोधित करेगा, जिसमें याकूब है, कैफा है और यूहन्ना है। लेकिन एक तीसरा झुंड और है, ये गड़बड़ी फैलाने वाला झुंड है। और ये झुंड है, इनमें कौन कौन है उनका नाम हमें दिया नहीं गया है, परंतु ये लोग पौलुस और इस दल का पीछा कर रहे हैं, न केवल अंताकिया में, लेकिन जहाँ जहाँ वो जा रहा है पीछा कर रहे हैं, ये सुनने के लिए, देखने के लिए कि ये कौन सा सुसमाचार सुनाता है। क्या वो यहूदियों की रीतियों को मानने से रोक रहा है या मानने को लोगों को बाध्य कर रहा है कि नहीं? गुप्त में घुसकर वे पौलुस की सेवकाई को परखना चाहते हैं। तीसरी आयत एक बार और मैं पढ़ूं, परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था। अब एक सवाल उठता है, पौलुस आखिर तीतुस को, और आगे लिखा यूनानी था वो, उसको लेकर क्यों यरूशलेम आया? ऐसा समझा जाता है कि पौलुस तीतुस को एक नमूने के रूप में यरूशलेम की मंडली और उन खंभों के सामने खड़ा करना चाहता था कि परमेश्वर का कार्य न केवल यहूदियों के मध्य में परंतु गैर यहूदियों के मध्य में भी हो सकता है। और तुम देखो तीतुस को, इसके जीवन को देखो, इसकी बातों को देखो, इसके प्रार्थना के जीवन को देखो, इसके मेहनत को तुम देखो, एक नमूने के रूप में तीतुस को वो खड़ा करना चाहता था। और इसे स्पष्ट रूप से कहता है, जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ। यह तीसरा दल था, झूठे भाई। हे भाइयों, पौलुस पहले कह चुका है, लेकिन अब एक और तरह के भाइयों के बारे में वो कहता है, झूठे भाई। ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे। ऐसे हम समझ सकते हैं कि तीतुस यूनानी था, पौलुस के साथ यरूशलेम आया है। अब वहाँ के स्थानीय लोगों ने एक बवंडर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा तीतुस का खतना कराना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा विश्वासी नहीं है, आधा विश्वासी। पौलुस कहने लगा बिल्कुल नहीं, ये पूरा विश्वासी है, इसका खतना नहीं किया जाएगा। बातचीत हुई होगी, वाद विवाद हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। चौथी आयत, ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ। अब देखना शब्दावली का प्रयोग, जो चोरी से घुस आए थे। चोरी से घुस आए थे। युद्ध के अंदर एक दूसरे के भेदों को लेने के लिए भेदियों को भेजा जाता है अलग अलग तरीकों से। उन शब्दों का प्रयोग पौलुस यहाँ पर कर रहा है। चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए। भेद लेकर हमें दास बनाए। इस झूठे भाइयों के झुंड में से कुछ लोगों ने, हमें नहीं मालूम कैसे, परंतु पौलुस की बातों से, तीतुस की जीवन शैली से, तीतुस को देखकर उन्होंने मान लिया और जान लिया कि इसका खतना नहीं हुआ है, और वे अड़ गए, इसका खतना कराया जाना जरूरी है। लेकिन पौलुस भी अड़ा रहा। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। बात चलती रही, बात बढ़ती रही, परंतु पौलुस कहता है एक घड़ी भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने उनकी बात नहीं मानी। क्यों? बहुत ज़रूरी बात है। इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। गलातियों को लिखते समय वो कह रहा है, मैंने ये लड़ाई इसलिए लड़ी, मैं तीतुस के खातिर अन्यों के सामने इसलिए खड़ा रहा ताकि सुसमाचार की सच्चाई, सुसमाचार बिना मिलावट के तुम तक पहुँचे और तुम में बनी रहे। यही पद को वो
14 आयत में भी कहेगा सुसमाचार की सच्चाई। आज कलीसियाओं के अंदर कौन सा सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है? किस रीति का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। क्या ये सुसमाचार है? या फिर यह सुसमाचार है कि आपके पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और बहुत जल्दी बादलों में हमें फिर से लेने आ रहा है। इस असली सुसमाचार के अंदर दुख उठाना भी एक अभिन्न अंग है, लेकिन इस नकली सुसमाचार में दुख उठाने को हटाया जाता है, भुलाया जाता है और कहा जाता है नहीं नहीं, अगर दुख उठा रहे हो तो तुम्हारे अंदर कुछ पाप होगा या फिर कुछ गलती तुमने करी होगी। ऐसा नहीं है। सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। 6, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, फिर पौलुस कह रहा है जो लोग कुछ समझे जाते थे, मैंने उसके बारे में आपको पहले बता दिया इसलिए आगे नहीं बताऊंगा। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। कुछ समझे जाते थे कहने के बाद पौलुस 6 आयत में 3 बातें कहता है। वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। पहला, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। दूसरा और तीसरा, उनसे जो कुछ समझे जाते थे, वापस पौलुस कह रहा है मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। वो होंगे, अच्छी बात है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, मतलब उनको ज़्यादा और मुझे कम, उनको ज़्यादा या तुम्हें कम, ऐसा नहीं करता। तीसरी बात, उनसे मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया। मैंने जो प्राप्त किया वो सीधा प्रभु के हाथ से प्राप्त किया। 7वीं आयत में आप देखिए, अब टोन बदलेगा। परंतु इसके विपरीत, इन सारी बातों के विपरीत, एक बार और मैं कहूँगा, पौलुस कह रहा था झूठे भाइयों ने मुझे फंसाने का प्रयास किया, तीतुस को खतना कराने का प्रयास किया, मैंने उनको एक पल भी टिकने नहीं दिया और ये सुसमाचार की सच्चाई के कारण था। इन बातों के विपरीत 7वीं आयत में, जब उन्होंने देखा, उन्होंने में कौन कौन है? खंबे होंगे, झूठे भाई भी होंगे। उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया है, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया है। स्पष्ट रीति से पौलुस समझा रहा है पतरस जो सेवा कर रहा है वो सही सेवा है और मैं जो कर रहा हूँ वो भी सही सेवा है। 8वीं आयत, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया। बड़े प्रभाव सहित, इन शब्दों को आप ध्यान दीजिए। अगर आपको लगेगा कि पौलुस व्यंग के रूप में या नीचा दिखाते हुए उन्हें बड़े समझे जाते हैं ऐसा कह रहा है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि पौलुस यहाँ पर पतरस के लिए कह रहा है कि पतरस को परमेश्वर ने प्रेरिताई की सेवा में बड़े प्रभाव सहित उससे कार्य लिया। एक बार और, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव से सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। नम्रता के साथ वो ये सौंप रहा है कि पतरस भाई, आपके द्वारा बड़े काम हुए हैं, यहूदियों के मध्य में हुए हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु का। मैं धन्यवाद देता हूँ कि वही कार्य प्रभु ने मुझे दूसरे लोगों में दिया और उसी रीति से मुझसे भी परमेश्वर ने प्रभावशाली कार्य करवाए। 9, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया। अनुग्रह शब्द बार बार आया है, हमने पिछले एक सत्र के अंदर देखा, इस पत्री के अंदर। और उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे। कलीसिया के खंबे, क्या है ये शब्द का प्रयोग? कलीसिया के खंबे। खंबे एक इमारत को उठाकर रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं। और हम भी कहते हैं ना, बुजुर्गों को देखकर या पहले विश्वासियों को देखकर या जिन्होंने सेवा शुरू करी उनको देखकर कहते हैं ये हमारी कलीसिया का खंबा है, ये बहन हमारी कलीसिया के एक खंबे के समान है। जब हम ऐसा कहते हैं, पौलुस यही प्रयोग यहाँ पर कह रहा है और कहता है, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मिला था जान लिया, तो याकूब, 3 जने देखिए खंभों के रूप में पौलुस 3 जन के नाम हमें देता है, याकूब और कैफा और यूहन्ना। ये याकूब कौन है? प्रभु यीशु मसीह का भाई। इसके बारे में हम लोग 1:19 में पहले देख चुके हैं। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़, वापस वही याकूब यहाँ पर है, याकूब और कैफा। कैफा कौन है? पतरस, उसका दूसरा नाम है कैफा। याकूब और कैफा और यूहन्ना। कौन सा यूहन्ना? वही यूहन्ना जिसने हमारे लिए सुसमाचार लिखा, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य था, जो यीशु के छाती से लिपटा रहता था।
याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे या जाने जाते थे, सभी हम कह सकते हैं, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया। संगति का दाहिना हाथ दिया, बहुत अच्छा प्रयोग। हमारी बातचीत हो गई, तीतुस को हमने मना कर दिया और उसका खतना होने नहीं दिया। सारी बातचीत होने के बाद यरूशलेम की कलीसिया के खंभों ने हमारे साथ, मुझे और बरनबास को, अपने संगति का दाहिना हाथ दिया, द राइट हैंड ऑफ फेलोशिप, संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास जाएं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस कह रहा है संगति अनिवार्य है। दूरियां आ सकती है, मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग हो सकती है, कार्यशैली अलग हो सकती है, लेकिन संगति को बनाए रखना बहुत जरूरी है। एकता में अनेकता हो सकती है, लेकिन हम एकता को न बिगाड़ें, विशेष करके आत्मिक एकता को। और इसको करने के लिए आपको अपने आप को नम्र बनना पड़ेगा, दूसरों को ऊंचा उठाना पड़ेगा, आपसे बेहतर समझना पड़ेगा। इन सारी बातों को पौलुस समझता है और इसलिए वो कहता है कि प्रभु के दासों ने जो यरूशलेम में थे, उन्होंने हमें अपना दाहिना हाथ, संगति का दाहिना हाथ दिया। ये संगति शब्द कोइनोनिया शब्द है और खूबसूरत तरीके से पत्रियों के अंदर पौलुस इसका प्रयोग करता है। एक प्रयोग मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो हम आशीर्वचन के दौरान उसका प्रयोग करते हैं। 2 कुरिन्थियों के अंदर 13वें अध्याय में हमको वो मिलता है। कैसा लिखा है वहाँ देखिए आप। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की, मेरी बाइबल में सहभागिता लिखा है लेकिन वहाँ पर संगति शब्द भी आता है, पवित्र आत्मा की संगति तुम सब के साथ होती रहे। मानो जब इन दोनों दलों ने, एक तरफ पौलुस और बरनबास, दूसरी तरफ याकूब, कैफा और यूहन्ना ने जब आपस में हाथ मिलाया, वो पवित्र आत्मा की मौजूदगी में, पवित्र आत्मा को हाजिर जानकर, सेवकाई को बड़ा समझकर, अपने आप से एक दूसरे को बेहतर समझकर वे एक दूसरे के हाथ मिला रहे हैं और पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो, आप इधर जाएंगे, मैं इधर जाऊंगा। अब्राहम और लूत का वर्णन मुझे याद आ रहा है। अब्राहम ने लूत से कहा, तू अगर इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, तू अगर इधर जाएगा तो मैं इधर। मतलब लड़ाई को अवॉइड करने का, संघर्ष को कैसे कहूँ, टालने का और मिटाने का, ये सहभागिता का हाथ बहुत ज़रूरी है। 10, केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। हाथ मिला लिया, संगति कर ली, बोला ठीक है आप जाइए। बस जाते जाते इतना कहा, हमारे कंगालों को, यरूशलेम के कंगालों का ध्यान तुम रखना। और तुरंत पौलुस कहता है, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। मैंने आपको इस अध्याय के और इस अध्ययन की शुरुआत में बताया, ये दूसरी यात्रा थी और इस दूसरी यात्रा के तहत वे लोग एक भेंट लेकर आए हैं यरूशलेम के कंगालों की। लेकिन यरूशलेम के कंगाल, बार बार ये प्रयोग आएगा। एक बार और पौलुस भेंट इकट्ठी कर कर यरूशलेम के कंगालों के लिए लेकर आएगा। अगर आप प्रेरितों के काम का अध्ययन करें तो वहाँ पर भी आप पाएंगे, 4 अध्याय के अंदर आपको मिलेगा, 6 अध्याय के अंदर आपको मिलेगा, विधवाओं को भोजन वितरित किया जाता था। तो ऐसा क्या हो गया था? कई अनुमान हैं। युद्ध, अकाल और सताव के कारण यरूशलेम की बढ़ती हुई मंडली के अंदर बहुत दबाव था और उस दबाव के अंदर और दबाव के कारण बहुत कंगाल, बहुत ऐसे लोग थे जिनके पास जीविका का मार्ग नहीं था। इसलिए वहाँ के दास लोग पौलुस और उसके दल को याद दिलाते हैं कि तुम हमारे कंगालों को याद करना। तो पौलुस कहता है ये तो मैं कर ही रहा था। वो कहता है ना, इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। अब पौलुस और बरनबास इस संगति के दाहिने हाथ को देने के पश्चात अब फिर अंताकिया लौटेंगे और अब अगले भाग के अंदर हम देखेंगे कि इस संगति को एक बार और चुनौती दी जाएगी और बहुत ही खतरनाक चुनौती। खैर, आपको अगले सत्र तक रुकना पड़ेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।